सिंप्लीफाइड साइंस के इस चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का 8th चैप्टर, जिसका टाइटल है मोशन और गति, इसका हम तीसरा भाग करने जा रहे हैं। और इस वीडियो में आज हम जो करने वाले हैं वो रहेगा वेलोसिटी टाइम का ग्राफ और calculation of speed from a distance time graph and calculation of acceleration from speed time graph और velocity time graph। चलिए करते हैं। नाउ सबसे पहले हमारे पास है कि हमने velocity time graph को कैसे रिप्रेजेंट करना है। इसे पिछले वाले वीडियो में हमने जो डिस्टेंस और टाइम ग्राफ के बारे में किया था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ किस प्रकार होगा तो हमें क्या पता लगता है। उसी तरह से जब हम वेलोसिटी और टाइम की ग्राफ की बात करते हैं, एक चीज ख्याल रखना है, यहाँ पर हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम वेग की बात कर रहे हैं। वेग का मतलब वो वस्तु, वो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है, ऑलरेडी वो गति में है। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट वो रेस्ट कंडीशन में तब आएगा जब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अगर 0 नहीं है तो इसका मतलब वो मोशन में ही रहेगा, क्योंकि हमारे पास जो ग्राफ है वो वेलोसिटी का और टाइम का ग्राफ है। अब ये हमारे पास है कि हमारे पास, अब एक चीज ध्यान से देखिए कि हमारे पास यहाँ टाइम इंक्रीज कर रहा है, लेकिन हमारी जो स्पीड है, हमारी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। स्पीड और वेलोसिटी में सिर्फ इतना फर्क रहेगा कि वेलोसिटी में डायरेक्शन रहेगी, स्पीड में डायरेक्शन नहीं रहेगी, अदरवाइज दोनों की वैल्यू सेम है। देन यहां पर जब हम 2020 की बात करते हैं तो इसका मतलब जब हम इसका ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, वी आर गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन, हमें एक सीधी रेखा मिलती है। तो अगर सीधी रेखा मिलती है तो हम इस ग्राफ से क्या इंटरप्रेट करेंगे, हम क्या इसकी गणना करेंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर आप इसको देखो, इसकी वैल्यू को देखो, किसका मतलब वो जो ऑब्जेक्ट मोशन में है, वो जो गति में है, उसकी स्पीड कांस्टेंट है, वो अपनी स्पीड नहीं बदल रहा। तो यही हमारे पास आ गया, इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस देन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी एंड जीरो एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन 0 होगी, इसका त्वरण 0 होगा, क्योंकि हमने पिछले वीडियोस में किया त्वरण क्या होता है, किसी भी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को। अब जब वेग में परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, हमारी वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमारी एक्सेलरेशन क्या रहेगी, वो 0 रहेगी। अगेन ये यहाँ पर जैसे हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन है एक्स एक्सिस के, ये कभी भी लाइन हमारी वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं हो सकती, बिकॉज एक ही टाइम पे वो जो ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट स्पीड एक्वायर नहीं कर सकता, वो भिन्न भिन्न चाल एक्वायर नहीं कर सकता। उसके लिए चाहे थोड़ा सा समय लगे, वो लगेगा जरूर। इसलिए कभी भी ये ग्राफ एक्स एक्सिस के समानांतर नहीं होगा, ये हमेशा समानांतर अगर है तो वाई के हो सकता है। देन अब इसी से संबंधित हमारा दूसरा ग्राफ है। अब यहाँ देखिए कि हमने जो बार यहाँ पर जो लिया हुआ है वो हमारा टाइम इंक्रीज कर रहा है 10, 20, 30, 40, 50 सेकेंड्स में, और हमारी जो स्पीड है वो भी एक समान बढ़ रही है। अब ख्याल रखना है, यहाँ पर स्पीड चेंज हो रही है। स्टार्टिंग में 10 मीटर पर सेकेंड थी, फिर 20 होगी, फिर 30 होगी, मतलब धीरे धीरे स्पीड इंक्रीज हो रही है। अगर हम इसके ग्राफ को देखें तो ये हमने डॉटेड लगा लिए। डॉटेड लगाने का मतलब 0 पे वैल्यू आ गई, 10 पे ये आपके पास आ गया। अब ये जो ग्राफ, जो आप मैथ्स में, आप जो गणित में ग्राफ बनाते हैं, इसका तरीका वही रहेगा। ये हमारा एक्स एक्सिस रहेगा और ये हमारा वाई एक्सिस रहेगा। और जो वैल्यू हमारी वेरिएबल होती है, जो ज्यादा चेंज करती है, उसको हम वाई एक्सिस पे लेते हैं, और जो कांस्टेंट रहती है उसको हम कहाँ रहते हैं, उसको हम लेंगे हमारे पास एक्स एक्सिस पे। अब यहाँ पर अगर हम इसको इन पॉइंट्स को ज्वाइन करें, वी आर गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन। तो जब इसको स्ट्रेट लाइन मिलती है तो इसका मतलब जो हमारे पास ग्राफ है
इट इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन अवे फ्रॉम द एक्स एंड वाई एक्सिस, इससे भी दूर जा रहा है, वाई एक्स से भी दूर जा रहा है. देन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द वेरिएबल वेलोसिटी. अब देखिए, अब यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है. पहले 10 थी, फिर 20 थी, फिर 30 थी, फिर 40 थी, फिर 50 थी. अब यही स्ट्रेट लाइन आपने ग्राफ किया था, डिस्टेंस टाइम में भी किया था, लेकिन डिस्टेंस टाइम में हमने किया था द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड. वहां पर ग्राफ हमारा डिस्टेंस और टाइम का था. लेकिन जब यही स्ट्रेट लाइन वेलोसिटी और टाइम ग्राफ की आएगी तो हम बोलेंगे इट इज मूविंग विद द वेरिएबल स्पीड. अब देखिए, अगर हम यहाँ गैप देखते हैं तो हमारा गैप इक्वल है, टाइम भी इक्वल 10 सेकेंड से, और स्पीड में चेंज और वेलोसिटी में भी चेंज हमारा 10 मीटर पर सेकेंड का है. यहाँ भी 10 का है, यहाँ भी 10 का. इसका मतलब हमारा जो एक्सेलरेशन होगा, हमारा जो त्वरण होगा, वो हमारा त्वरण क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, नियमित रहेगा. तो इसका मतलब वेग अनियमित हो गया और जो हमारा एक्सेलरेशन है वो नियमित हो गया. अब इसी तरह हमारे पास अगला ग्राफ देखिए. यहां पर टाइम हमारा वही 0, 10, 20, 30, 40, लेकिन हमने यहाँ वेलोसिटी को चेंज कर दिया. कभी 10 पे आ रही, कभी 15 पे आ रही, कभी 25 पे आ रही है. इसका मतलब चेंज हो रही है, लेकिन वो कांस्टेंट चेंज नहीं है. तो अगर हम इसको ग्राफ में देखते हैं तो ये हमारे पास अलग अलग वैल्यू है. 10 पे 10 आ गया, 20 सेकेंड्स में हमारे पास ये 15 शो कर रहा है, 30 पे हमारे पास ये 25 शो कर रहा है. 20 और 30 के बीच में जब ग्राफ इसको लाइंस को, पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं, वी गेट दिस टाइप ऑफ अ ग्राफ. इसका मतलब हमारे पास अगर हम इसकी वैल्यू ही देखें तो ये वैल्यू हमें बता रही है कि हमारी जो वेलोसिटी है, हमारी जो स्पीड है, वो कांस्टेंट नहीं है. चेंज भी हो रही है, लेकिन वो भी बराबर चेंज नहीं हो रही, कभी बहुत ज्यादा चेंज हो रही है. अब यहाँ देखिए, सिंपल गैप 10 मीटर का आ गया, मीटर पर सेकेंड का आ गया. यहाँ पर गैप 15 मीटर पर सेकेंड का आ गया. तो हम बात क्या कर रहे हैं कि हमारा टाइम गैप तो इक्वल है, लेकिन हमारी स्पीड और वेलोसिटी वो चेंज हो रही है, लेकिन वो इरेगुलर, कभी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, कभी बहुत कम बढ़ रही है. तो ये इससे हम क्या इंटरप्रेट करेंगे, इससे हमें क्या पता लगेगा कि इसमें कि हमारे पास ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द वेरिएबल स्पीड एंड वेरिएबल एक्सेलरेशन. जब हमारे पास इसकी वेलोसिटी भी बदल रही है और ग्राफ हमारा कर्व आ रहा है, तो हमारा जो त्वरण है वो भी हमारा वेरिएबल होगा, अनियमित होगा. अब कैसे निकालना है वो हम इसके अगले वीडियोस में देखेंगे. अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि जब ये वैल्यू दी है तो हम ग्राफ क्यों देखें, हम तो यहीं से पता लगा लेंगे. लेकिन जब आपको क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में ये टेबल आपको नहीं दिया जाएगा, आपको सिंपल ग्राफ दे दिया जाएगा और वहां से बोला जाएगा कि हाँ जी ये किस तरह का ग्राफ है, यहाँ पर वेलोसिटी किस तरह की है, यहाँ पर इसके एक्सेलरेशन किस तरह का. तो आपको एक ग्राफ नहीं दिया जाएगा, तो आपको एक ग्राफ से ही स्टडी करना है. तो ये सिंपल आपको हिंट दे दिया. यदि कर्व आता है, इट इज मूविंग विद द वेरिएबल स्पीड एंड द वेरिएबल एक्सेलरेशन. अब अभी तक हमने ग्राफ में जो किया, स्पीड बढ़ा रहे हैं. अब देखिए, मान लीजिए अब गाड़ी चल रही है, तो गाड़ी चलने तो उसने ब्रेक भी लगानी है, उसको रुकना भी है. अब यहाँ पर हमारी स्पीड धीरे 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 कम हो रही है, लास्ट में 0 की. अब यहाँ पर है कि 0 सेकंड में 50 कैसे होगी. एक चीज ख्याल रखना है, 0 का मतलब ये नहीं कि टाइम 0 हो गया. मतलब हम 0 कब कंसिडर करेंगे, दैट इज द इनिशियल टाइम जब हमने कैलकुलेशन स्टार्ट की है, जब हमने गणना स्टार्ट की, तब उसको हम 0 लेते हैं. क्योंकि आपकी घड़ी में 0 कभी नहीं आएगा. तो 0 कब लेंगे हम, जब हमने इसका जो भी गाड़ी की स्पीड है उसको ज्ञात करना शुरू किया, वो हमारा टाइम उस समय 0 होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा. ठीक है. अब इसको समझने के छोटा सा एग्जांपल है. आपके क्लासेस अलग अलग क्लासेस लगते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट की क्लासेस लगती हैं, तो हर एक का टाइम तो 35 मिनट्स है. लेकिन मान लीजिए आपका 4th पीरियड है, तो 4th पीरियड है वो 4th, लेकिन स्टार्ट कब होगा, उसका 0 कब स्टार्ट होगा, जब उसकी बेल स्टार्टिंग की बजेगी, तो वो 0 से तब 35 मिनट्स काउंट करेंगे. ऐसा नहीं कि मॉर्निंग से करेंगे. ठीक है. तो इसी तरह से 0 मतलब जब हमने
कैलकुलेशन करनी स्टार्ट की। अब देखिए, अब हमारे पास ये डॉट 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 नीचे को आ रहे हैं। अगर हम इसको ड्रॉ ग्राफ बना दें, वी आर गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन बट इट इज मूविंग डाउनवर्ड। अब यहां पर क्या चीज है कि हमारे पास शुरू की वेलोसिटी, शुरू का जो वेग है वो ज्यादा है और अगला वेग इससे धीरे धीरे कम हो रहा है। तो अब इसका मतलब क्या पता लगेगा, इफ वी गेट अ स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब यूनिफॉर्म है ये, ठीक है। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है लेकिन हमारी स्पीड वेरिएबल है क्योंकि हमारी स्पीड लगातार चेंज हो रही है। अगेन एक और चीज, यहां पर जो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा दैट विल बी नेगेटिव एक्सेलरेशन, और इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं रिटार्डेशन और ऋणात्मक त्वरण। तो ऋणात्मक त्वरण, ये आपके बुक का एक क्वेश्चन है कि रिटार्डेशन क्या होती है, ऋणात्मक त्वरण क्या होता है। ऋणात्मक त्वरण का मतलब जब आपकी आरंभिक वेग या आरंभिक गति अंतिम गति से अधिक हो, आरंभिक अधिक हो और अंतिम हमारी कम हो। तो ऑटोमेटिक जब आप एक्सेलरेशन निकालते हो v माइनस यू, अंतिम माइनस आरंभिक, तो आरंभिक अगर ज्यादा है तो आपका आंसर माइनस में आएगा। इसको भी हम आगे कैलकुलेट करके देखेंगे। तो ये हमारे पास आ गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ कि हमारे पास किस तरह से आते हैं। नाउ अगला हमारे पास रहेगा कि हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हेल्प से स्पीड कैसे निकालनी है। अब ये मान लीजिए आपके सामने ग्राफ दे दिया हमने, ठीक है, और अगर हम इस ग्राफ लाइन को हम ये स्ट्रेट लाइन जोड़ लेते हैं तो जब हम स्पीड और टाइम की ग्राफ की बात करते हैं तो ये हमारा जो स्पीड और टाइम डिस्टेंस और टाइम का जो ग्राफ था ये हमें बताता कि कांस्टेंट स्पीड है क्योंकि वो इक्वल टाइम पे इक्वल बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन हम स्पीड कैसे निकालेंगे, हाउ आर वी कैन कैलकुलेट द स्पीड विद हेल्प ऑफ दिस ग्राफ। अब मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि 30 और 40 सेकेंड के बीच की स्पीड कितनी है, यहाँ और यहाँ की स्पीड कितनी है। यहाँ तो डिस्टेंस भी दे रहा है और टाइम भी दे रहा है। तो इस ग्राफ की हेल्प से जब भी आपको निकालना है, आपके पास स्टार्टिंग टाइम कितना है 30 और लास्ट का टाइम कितना है 40, तो हम क्या करेंगे, यहां से एक बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वो देखेंगे कि किन किन पॉइंट्स को वो टच कर रहा है। तो 30 वाला अब ऑटोमेटिकली एक्स एक्सिस पे टच हो गया। अब यही पॉइंट हमने वाई एक्सिस पे भी करना है, तो इसी ढंग से हमने वाई एक्सिस पे भी कर लिया। तो कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाए तो इसलिए मैंने इसको 30-40 और 30-40 पे ही रखा, अदरवाइज ये कैलकुलेशन आपकी कुछ भी हो सकती है। तो अब यहाँ देखिए कि हमारे पास जो इनिशियल टाइम होगा, आरंभिक टाइम कितना हो गया हमारे पास 30 सेकेंड, आरंभिक वाले जब हमने कैलकुलेशन इसकी स्टार्ट की, और फाइनल कितना हो गया, कहां तक हमने निकालना था 40 सेकेंड, और डिस्टेंस हमने निकालना है। ओके, अब डिस्टेंस हमारा 30 सेकेंड में कितना था, ये वाला पॉइंट 30 मीटर, और 40 सेकेंड में कितना था 40 मीटर्स। ओके, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब जब हमने स्पीड निकालनी है तो स्पीड का फॉर्मूला हम पहले कर चुके हैं, फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल। फाइनल कितना था हमारे पास 40, इनिशियल कितना हमारे पास 30, टाइम भी 40 माइनस 30। तो अगर इसे हम कैलकुलेशन करते हैं तो 10 मीटर बाय 10 सेकेंड, तो आंसर कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। तो सिंपल आपको क्या याद रखना है कि जब भी आपको कैलकुलेशन करनी है तो कैलकुलेशन के लिए सिंपल सी बात क्या रहेगी कि आपको ये देखना है कि किस किस टाइम के बीच में आपने स्पीड निकालनी। अगर ये हमारा और चेंज हो जाता है तो आप वहीं से इसकी लाइन को ड्रॉ करोगे, एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी, ठीक है। चलिए अब एक ऐसा ग्राफ करते हैं जिसमें कि हमारे पास कर्व्ड लाइन हो और उस कर्व लाइन में हम किस प्रकार से स्पीड निकाल सकते हैं। अब ये आपके सामने है, मान लीजिए हमने एक पॉइंट ए है, दिस इज योर पॉइंट ए, जहां हम स्पीड को निकालना चाहते हैं। अब इससे पहले के जो ग्राफ थे डिस्टेंस टाइम ग्राफ के, कि अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन आती है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, अगर कहीं पर भी हमारा सीधी स्ट्रेट लाइन ऊपर को जाती है तो स्पीड आ रही है, लेकिन अगर कोई कर्व है, चाहे इधर है कहीं पर भी है, तो हमने इसको कैसे निकालना है। लेकिन ऐसे में एक चीज आपको ख्याल रखना है कि कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे या एक खास मोमेंट पे
जो हमारी स्पीड होती है उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, मतलब एक क्षण भर के लिए गति जो हमारी है उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इसको निकालते कैसे? अब इसको निकालने के लिए हमने क्या करना है कि इस लाइन को, इस पॉइंट को टच करते हुए हमने एक कोई भी कॉर्ड बनानी है और इसी से हमने एक कॉर्ड नीचे खींची और इसको हमने ग्राफ पे टच किया। देन अब ये जो दो पॉइंट्स जो हमारी लाइन के थे, कौन सी लाइन थे? जो इस पॉइंट को टच कर रहे थे, इसी को हमने कॉरस्पॉन्डिंग किया। ये अपर पार्ट 25 पे, लोअर पार्ट हमारा 15 पे, ताकि हमें क्लियर हो जाए। और ये वाला पार्ट, लेट दिस इज अ पार्ट। अब ये क्या बन गया हमारा? दिस इज एन ट्राइंगल। तो अब हमें पता है कि इस पॉइंट को टच करने वाले जो लाइन है, यहां और यहां का गैप आ गया एक, और टाइम हमारा इस दो के बीच में आ गया। लेट कंसीडर कि ये हमारा टाइम कितना है या डिस्टेंस कितना है। दैट इज वेरी मच क्लियर कि 25 फाइनल आ गया, इनिशियल हमारा 15 आ गया। और टाइम अगर हम यहां की बात करते हैं कि 23 और 28, क्योंकि ये इसके बीच में है तो 23 सेकेंड और 28 सेकेंड है, तो ऐसे में हमारे पास क्या आ जाएगा? 25 माइनस 15, देन ये वाला 28 सेकेंड, देन 23। अब यहां पर आपकी ग्राफ्स में लाइंस नहीं है, लेकिन आपके पास जो ग्राफ दिया जाएगा उसमें पर्टिकुलर लाइंस होंगी, वहां से आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगेन वही फॉर्मूला। तो इस हिसाब से जो हमारी जो स्पीड आ गई वो आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। ये वाला ग्राफ सिर्फ इंस्टेंटेनियस के लिए, एक क्षण भर की गति के लिए, लेकिन कब? जब हमारे पास ग्राफ क्या है? कर्व्ड। देन इसी के साथ आज हमने क्या किया? वेरियस वेलोसिटी टाइम ग्राफ और कैलकुलेशन ऑफ द स्पीड विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।